गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम एसएसटी की क्लास में लेसन नंबर 5 जिसका नाम है इंडिया द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, इसकी मैं पहले 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ। ये हम तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसे आप ध्यान से देखेंगे। वाटर रिसोर्सेस, पानी के लिए संसाधन, क्या संसाधन हैं हमारे डेजर्ट में, थार डेजर्ट में, उसके बारे में इस लेसन में आगे डिस्कस किया गया है। एट अ फ्यू प्लेसेस, फ्यू मैंने कई, कुछ स्थानों पर द अंडरग्राउंड वाटर रीच द सरफेस थ्रू स्प्रिंग्स। एट ए फ्यू प्लेस द अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड होता है भूमि के नीचे का स्थान, ठीक है, भूमिगत जिसको बोलते हैं, भूमिगत जल। रीच द सरफेस थ्रू स्प्रिंग्स, अपने आप ही क्या होता है, नीचे से पानी निकल आता है। एट सच प्लेस वन कैन सी डेट, पाम ट्रीज एंड ग्रास ग्रो ऑन लैंड। जहाँ पर ये अपने आप ही पानी क्या होता है, फूट पड़ता है, निकल आता है, वहाँ पर आप खजूर, डेट प्लांट, पाम होते हैं खजूर के पेड़, खजूर के पेड़ और ग्रासेस, घास उग जाती है। सच प्लेस आर नोन एज दी ओसिस, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं, ओसिस के नाम से जानते हैं। ओसिस क्या होती है, जहाँ पर अपने आप ही पानी आ जाता है। देखो ये साइडों में क्या है, रेत है, मरुस्थल है, लेकिन बीच में क्या है, ये पानी। इस तरह से ऐसी जगह को ओसिस बोलते हैं। इसके बाद आता है इन दी ग्रेट इंडियन डेजर्ट देयर आर मैनी सच ओसिस। भारत के जो इतना बड़ा क्या है, मरुस्थल है, यहाँ पर काफ़ी जगह पर इस तरह के ओसिस मिलते हैं। जैसलमेर इन दी एग्जाम्पल ऑफ सच ओसिस, जो जैसलमेर है वो ओसिस का ही एग्जाम्पल है। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ कंस्ट्रक्टेड दी इंदिरा गांधी कैनल। रिसेंटली हाल ही में जो भारतीय सरकार है वो राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी कैनल को भेज रही है, यहाँ पर नहर का निर्माण कर रही है। इट टेक्स द वाटर फ्रॉम द सतलुज रिवर टू सम पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट एंड हेल्प्स द डेजर्ट टू लुक ग्रीन विद ट्री एंड क्रॉप्स ऑफ मैनी टाइप्स। ये पानी लेकर आती है कहाँ से, सतलुज नदी से, और कुछ पार्टों में जहाँ पर ये पानी देती है, नहर से पानी आता है, वहाँ पर अपने आप ही क्या है, हरियाली हो जाती है, काफ़ी पेड़ पौधे हो जाते हैं और फसलें भी होती हैं, फार्मिंग, खेती बाड़ी। इन एरियाज वेयर वाटर इज अवेलेबल एग्रीकल्चर इज प्रैक्टाइज्ड। जिन एरिया में, क्षेत्र में पानी अवेलेबल है, वहाँ पर क्या है, कृषि की जाती है। दी फार्मर ग्रो व्हीट, जवार एंड बाजरा ऑन देयर फील्ड्स। जो किसान है वो अपने खेतों में अनाज, जवार और बाजरा उगाते हैं। एट सूरतगढ़ आवर गवर्नमेंट हैज़ सेट अप कंट्रीज लार्जेस्ट व्हीट फार्म। सूरतगढ़ में हमारी सरकार सबसे बड़ा जो व्हीट फार्म है वो बनाने जा रही है, वो बनाया गया है। पीपल इन दी थार डेजर्ट हैव लर्न टू कोप विद दी एक्सट्रीम हार्श वेदर कंडीशन वेयर सम प्लेसेस आर इज हॉट एज फायर एंड सम आर कोल्ड एज आइस। जो लोग हैं वहाँ के मरुस्थल के, थार मरुस्थल के, वो वहाँ की जो मौसम की परिस्थितियाँ उनके अनुसार पूरे ढल चुके हैं। वो सर्दी में जैसे बर्फ़ जमाने वाली सर्दी होती है तो भी वो वहाँ रह लेते हैं, और आग के जैसी जब वहाँ पे तपिश गर्मी पड़ती है तो वो उसमें भी अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपनी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आगे है फिर पीपल इनहेबिट द लैंड्स वेयर एवर लिटल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज़। वहाँ के लोगों को आदत हो चुकी है कि जहाँ पर थोड़ा सा भी पानी आता है वो वहाँ पर भी खेती बाड़ी और अन्य अपनी एक्टिव क्रियाएं कर
लेते हैं। लाइफ इन द डेजर्ट रीजन इज़ वेरी हार्ड एंड डिफ़िकल्ट। जीवन है जो वहाँ का थार मरुस्थल के लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही हार्ड, कठिन, डिफ़िकल्ट, मुश्किल है। पीपल रियर शीप, गोट्स, कैमल एंड कैटल। सम पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पीपल रियर शीप, गोट्स, कैमल एंड कैटल। वहाँ के जो लोग हैं वो भेड़, बकरी, ऊँट और पशुओं को, मवेशियों को पालते हैं। सम पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड फॉर देमसेल्व्स एंड देयर एनिमल्स। लोग वहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। अनदर इन सर्च ऑफ फूड, क्यों घूमते हैं? भोजन की खोज में। फॉर देमसेल्फ, खुद के लिए। एंड देयर एनिमल्स, और अपने पशुओं के लिए। सच पीपल आर पॉपुलरली कॉल्ड बंजारा। जो ये लोग इधर से उधर घूमते हैं भोजन की तलाश में अपने पशुओं के लिए और खुद के लिए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बंजाराज। क्या कहा जाता है? बंजाराज। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।